ट्रैकिया के बाद फिर कहाँ जाता है, ब्रोंकाई में। ठीक है, ब्रोंकाई क्या होता है, जब ट्रैकिया मेरे दो ब्रांचेज में क्या होता है, डिवाइड होता है, तब मेरा क्या बनता है, ब्रोंकाई। ठीक है, ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। ठीक है, देन फॉर्म ब्रोंकाई। ठीक, तो इसको ना हम फिगर से देखते हैं एक बार। ठीक है, फिगर से समझेंगे तो सारा मेरा ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई ये सब समझ में हमको आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ट्रैकिया, ट्रैकिया जो है ये 2 ब्रांचेज में डिवाइड होगा। ठीक है, एक जाता है मेरे, एक जाता है राइट लंग्स की तरफ, और एक जाएगा मेरे लेफ्ट लंग्स की तरफ। ठीक है, ठीक, इसको हम लंग्स को भी क्या किए ना, डॉटेड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, इसको डार्क कर देते हैं। बस अभी ऐसे ही रफली डायग्राम हम बनाएं। ठीक है, लंग्स जो है ना वो पेयर में होता है। पेयर यानी क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, एक राइट की तरफ और एक होता है लेफ्ट की तरफ। ठीक, तो ब्रोंकाई मेरा जो ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया राइट साइड। ठीक है, ये राइट लंग्स और ये हो गया लेफ्ट लंग। तो मेरा जो राइट लंग है ना वो 3 लोब में बटा होता है। ठीक है, 1 2 और ये 3, और जो लेफ्ट लंग होता है वो बस 2 ही लोब में होता है। ठीक है, तो ब्रोंकाई, ये जो ट्रैकिया दिख रहा है ये क्या हुआ, ये 2 ब्रांचेस में यहाँ कर बटा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। एक को ब्रोंकस बोलते हैं। ठीक है, 2 को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक, अब ब्रोंकाई के बाद एयर हवा जो है वो मेरा कहाँ जाएगा, और ये जो कार्टिलेज रिंग है वो यहाँ तक होगा। ठीक है, ब्रोंकाई तक। और अब मेरा ब्रोंकाई जो है अब ये भी क्या होता है, पतले पतले ब्रांचेस में डिवाइड होगा। ठीक है, ये जो छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हवा जो है वो ब्रोंकाई के बाद कहाँ जाता है, ब्रोंक्यूल्स में जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या देखें हम कि जब ट्रैकिया जब डिवाइड हुआ तो क्या बना, ब्रोंकाई। ट्रैकिया जब ट्रैकिया मेरा डिवाइड किया तो बना ब्रोंकाई। ठीक है, फिर ब्रोंकाई छोटे छोटे ब्रांचेस में बढ़ गए तो बना मेरा ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब एल्वियोलाई क्या होता है, एल्वियोलाई जो है वो छोटा छोटा राउंड लाइक एयर सैक्स होता है। सैक मतलब कहते हैं, मतलब गुच्छा इसको हम लोग बोल सकते हैं, जिससे हम अंगूर का गुच्छा देखें ना, जस्ट लाइक उसी शेप का मेरा एल्वियोलाई भी होता है। तो यहाँ पर हम साइड में इसको एल्वियोलाई को सही से दिखाते हैं। ठीक है,
तो आगे जाके क्या होता है ना, ब्रोंक्यूल्स फिर आगे जाके एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है बहुत सारा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, ये जो राउंड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जस्ट लाइक अंगूर की तरह, ठीक है। अंगूर का जो गुच्छा होता है ना, उसी तरह ये शेप जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई जिसको हम लोग बोलते हैं एयर सैक्स, मतलब होता है हवा का गुच्छा, ठीक है। यही एल्वियोलाई क्या करता है, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, ठीक है। कैसे करता है इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो ये हो गया मेरा फ्लो ऑफ एयर, कैसे कैसे गया, पहले नॉस्ट्रिल, ठीक है, नॉस्ट्रिल से फिर नेजल कैविटी में गया था, नेजल चैम्बर जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर उसके बाद इंटरनल नॉस्ट्रिल में गया था मेरा हवा, फिर उसके बाद कहाँ गया था, फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद गया था लैरिंग्स, लैरिंग्स से फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद हवा जाता है ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद फिर जाता है एल्वियोलाई में, और यही एल्वियोलाई फिर क्या करेगा, एयर से ऑक्सीजन को अलग कर देगा, ठीक है। अलग करने का मतलब है कि यहीं से मेरा ऑक्सीजन जो होगा अब वो डिफ्यूज़ कर जाएगा, ठीक। तो अब हम ये जो स्ट्रक्चर होता है वो कहाँ होता है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ये होता है मेरे लंग्स के अंदर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लंग्स के बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है, कि लंग्स कहाँ क्या होता है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एक लंग्स में मतलब कितने एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो देखते हैं अब हम लोग लंग्स के बारे में। अब हम देखते हैं लंग्स के बारे में, ठीक है। लंग्स क्या होता है, अ पेयर ऑफ पिंकिश और ग्रेइश कॉनिकल इलास्टिक लाइक ऑर्गन, ठीक है। लंग्स क्या है, पेयर, मतलब होता है कि ये पेयर में होता है, पेयर यानी क्या होता है, दो, यानी कि लंग्स जो है वो 2 इन नंबर होता है, और ये कैसा कलर का होता है, या तो पिंकिश होता है या तो फिर ग्रेइश कलर का होता है, ठीक है। और इसका शेप कैसा होता है, कॉनिकल, और ये इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब होता है ना, जैसे रबर का जो पैंट आता है जिसको पकड़ के ऐसे, मतलब उसमें इलास्टिसिटी होता है, उसी तरह से लंग्स में भी क्या होगा, ताकि वो हल्का सा सिक्योर और फैल सके, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा क्या होता है, इलास्टिक होता है। तो लंग्स क्या होता है, पेयर में होता है, ये पिंकिश कलर का होता है या फिर ग्रेइश कलर का होता है, और कॉनिकल शेप का होता है, ठीक है। अब आते हैं लंग्स जो है हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है मेरे थोरेसिस कैविटी में। और ये थोरेसिस कैविटी क्या होता है, थोरेसिस कैविटी जहाँ पे मेरा रिब केज प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ होता है मेरा लंग्स, कहाँ होता है, रिब केज, ठीक है। और ये रिब केज क्या होता है, रिब केज मतलब होता है बास्केट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बोनी बास्केट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब हड्डी का बना हुआ ये जो टोकरी लाइक स्ट्रक्चर होता है मेरा रिब केज, उसी को हम लोग बोलते हैं थोरेसिस कैविटी। मतलब थोरेसिस कैविटी में मेरा रिब केज होता है और इसके अंदर में प्रेजेंट होता है मेरा लंग्स, ठीक है। 1 ऑन ईच साइड, मतलब हर एक साइड, मतलब क्या होता है, एक होता है, तो एक होगा लेफ्ट की तरफ और एक होगा राइट की तरफ मेरे चेस्ट के, ठीक है। अब आते हैं, पेयर कहने का मतलब क्या था कि 2 लंग्स होंगे, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग। तो राइट वाला जो लंग्स होता है वो 3 लोब्ड होता है, और जो लेफ्ट लंग्स होता है वो 2 लोब्ड होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे देखें, अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लोअर ब्रॉड सरफेस ऑफ लंग रेस्ट ओवर द डायफ्राम, ठीक है। इसको हम डायफ्राम पढ़ते हैं, डायफ्राम नहीं, ठीक है। बहुत लोग इसको क्या पढ़ देते हैं, डायफ्राम, ये डायफ्राम नहीं है, डायफ्राम है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि लंग्स का जो लोअर सरफेस होता है ब्रॉड यानी चौड़ा, वो किसके ऊपर रेस्ट करता है, डायफ्राम। अब ये डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम जो है वो एक फ्लैट या फिर डोम शेप्ड का एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं,
जैसे ये मेरा हो गया ट्रैकिया, ठीक है, ये हो गया ब्रोंकाई, ये हो गया ब्रोंक्यूल्स, और भी ये डिवाइड होगा, ठीक है। सपोज डैट ये मेरा लंग्स है, एक राइट लंग्स हो गया और एक लेफ्ट लंग्स हो गया, ठीक है। तो ये जो मेरा लंग्स का जो लोअर ब्रॉड सरफेस है, यानी कि ये नीचे का पार्ट, वो ऐसे मतलब हैंग नहीं करता है, ठीक है। ये किस पे रेस्ट करता है, एक डोम शेप्ड का ऑर्गन होता है, इसको हम ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। डोम मतलब होता है इस तरह का उठा हुआ टाइप, ठीक है, डोम शेप्ड। डोम शेप मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये हो गया फ्लैट, ठीक है, और इसको हल्का सा ऐसे यदि हम कर्व कर दे तो ये हो गया मेरा डोम शेप, यानी इस तरह का, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन होता है जिसपे मेरा क्या होता है, लंग्स जो है वो रेस्ट करता है, ठीक है। और डायफ्राम का काम होता है, ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है। जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे इसका रोल देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है मेरा डायफ्राम, ठीक। तो यानी कि मेरा लंग्स जो है वो किस पे रेस्ट करता है, एक डायफ्राम पे, ठीक है, डायफ्राम। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ईच लंग्स हैव अबाउट 300 मिलियन एल्वियोलाई, मतलब हर एक लंग्स में कितना होता है, 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं एल्वियोलाई प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज, मतलब एल्वियोलाई जो है मतलब ज़रूरत पड़ने पर ये सरफेस एरिया को बढ़ा भी सकता है, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि हम लोग सेम अमाउंट में हमेशा एयर को लेते हैं। कभी कभी यदि जैसे दौड़ते हैं तो उस टाइम जो होता है हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में एयर अंदर जा रहा है, तो ये एल्वियोलाई क्या करता है, उसी के अनुसार वो अपने सरफेस एरिया को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि एल्वियोलाई प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। तो लंग्स के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े कि लंग्स जो है वो एक पिंकिश कलर का या फिर ग्रेइश कलर का कॉनिकल शेप का ऑर्गन होता है, जो हमारे थोरेसिस कैविटी यानी कि रिब केज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लंग्स जो है वो पेयर में होता है, यानी कि 2 इन नंबर होता है, एक होता है राइट लंग्स और एक होता है लेफ्ट लंग, जो हमारे चेस्ट के राइट साइड होता है और लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। जो मेरा राइट वाला लंग्स होता है वो कितने लोब में डिवाइडेड होता है, 3, और जो लेफ्ट वाला होता है वो 2 लोब में डिवाइड होता है, ठीक है। और क्या पढ़े कि लंग्स जो है वो एक डोम शेप्ड का डायफ्राम होता है, उसी के ऊपर वो रेस्ट करता है, मतलब कि हमारा लंग्स हैंग नहीं करता, वो क्या करता है उसके ऊपर ही रेस्ट करता है, ठीक है। और डायफ्राम का रोल किस में होता है, वो ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ठीक। तो जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे तो वो चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या पढ़े कि हर एक लंग्स में 300 मिलियंस एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, ठीक है, अप्रॉक्स। उसके बाद आते हैं एल्वियोलाई जो है वो सरफेस एरिया को मतलब क्या बोलते हैं, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, यानी कि वो सरफेस एरिया को बढ़ा सकता है, किसके लिए, तो एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस के लिए। तो इतना पॉइंट्स हम लोग लंग्स में हम लोग देखते हैं, ठीक। तो हम सारे ऑर्गन्स के बारे में देख लिए, एयर कैसे कैसे फ्लो करता है,